एक बड़ी खबर के साथ, जहां के अरनौद में एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया है। अनियंत्रित होकर सवारियों से भरी हुई क्रूजर पलट गई है। ये जानकारी हमें मिल रही है प्रतापगढ़ के अरनौद से। हादसे में महिला समेत 2 की मौत हुई है, 10 की हालत गंभीर बताई जा रही है। हादसे के बाद क्रूजर चालक मौके से फरार हो गया है। सालमगढ़ घाट में चढ़ाई के दौरान यह हादसा हुआ। क्रूजर चालक पर लापरवाही के आरोप भी लगाए जा रहे हैं। ये इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है हमें प्रतापगढ़ से, जहां अरनौद में ये बड़ा सड़क हादसा पेश आया। आप देख पाएंगे कैसे जो घायल हैं उनको हताहतों को अस्पताल लेकर जाया जा रहा है। 2 की मौत हो गई है इस हादसे में, 10 की हालत गंभीर है। बड़ा सड़क हादसा है और जैसे ही हादसा हुआ जो क्रूजर चालक था वो मौके से फरार हो गया। सालमगढ़ घाट है, घाट सेक्शन है और वहां चढ़ाई के दौरान यह हादसा पेश आया है प्रतापगढ़ के अरनौद में। ये सवारियों से भरी हुई एक क्रूजर थी और इस इलाके में ये जो क्रूजर गाड़ियां हैं ये क्योंकि सस्ती होती हैं, खचाखच भर के इसमें गरीब जनता बैठ जाती है, कम पैसे लगते हैं। और जो क्रूजर चलाने वाले हैं वो भी इस बात को लेकर कोई परवाह नहीं करते कि कितनी ओवरलोडिंग उन्होंने कर ली है। साथ ही साथ स्पीड इतनी होती है, जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा सवारियां भरने की नीयत से बेलगाम होकर ये गाड़ियां चलती रहती हैं। और यही वजह है कि 2 की मौत हुई है, 10 लोग घायल हुए हैं। यूनुस समाचार प्लस संवाददाता हमारे साथ प्रतापगढ़ से जुड़ गए, जानकारी उनसे लेते हैं। यूनुस, बड़ा हादसा है, 2 की मौत हुई है, 10 लोग घायल हुए हैं, क्या जानकारी मिल पा रही है? जी, बताना चाहूंगा राहुल कि ये घटना सालमगढ़ घाट से तलोट जाते थे सवारी घाट सेक्शन पे गाड़ी रिवर्स आने से इस तरह का हादसा हुआ है, जिसमें 20 से 22 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 10 लोगों को जिला चिकित्सालय लाया गया है और 2 लोगों की मौत हुई है, जिसमें एक मेल है और एक फीमेल है। बाकी का उपचार जिला चिकित्सालय और तलोट स्वास्थ्य केंद्र में चल रहा है। यूनुस, ये जो क्रूजर्स यहाँ पे चलती हैं, हम जानते हैं बड़ी सादड़ी से या चित्तौड़गढ़ से या बीच में रास्ते में जिस तरह से क्रूजर्स में लोग बैठ करके आते हैं, खचाखच भरी होती है, कहीं भी अनियंत्रित होकर के चलाई जाती हैं, ज्यादा सवारियां भरी जाती हैं, आगे बैठा लेते हैं, पीछे बैठा लेते हैं, कुछ लटके हुए होते हैं और बिल्कुल बिना ब्रेक लगाए गाड़ियां चलती हैं जान जोखिम में डालकर, और प्रशासन कुछ नहीं करता, इसलिए आए दिन ऐसे हादसे होते हैं। जी, बताना चाहूंगा राहुल के प्रतापगढ़ एक आदिवासी क्षेत्र है, यहाँ पे आवागमन के साधन की कमी के कारण इस तरह के हादसे होते हैं, जिसमें बेरोक टोक ये खचाखच भर के चलते हैं। जिसमें से अभी मैं बताना चाहूंगा कि जो अभी क्रूजर का दुर्घटना हुई है, उस दुर्घटना में भी 20 से 22 लोगों से ज्यादा लोग बैठे हुए थे और रिवर्स आने पर इस तरह की घटना हुई है, जिसमें से 10 लोगों को जिला चिकित्सालय लाया गया है। बाकी लोगों का प्राथमिक उपचार किया जा रहा है और प्रशासन भी कोशिश कर रहा है कि इस तरह से, लेकिन ये गली कूचे और इस तरह के अंधे रास्ते होते हैं, उन रास्तों से ये ड्राइवर गाड़ियां लेके आते हैं और ऐसे बड़े हादसों का अंजाम दिया जाता है। बिल्कुल यूनुस, आप बता रहे हैं रिवर्स लेते हुए हादसा पेश आया, यानी कि गाड़ी घाट पे चढ़ नहीं पा रही थी, रिवर्स लेकर के वापस चढ़ाने की कोशिश थी और इसी दौरान ये अनियंत्रित हो गई और पलट गई। जी जी बिल्कुल राहुल, ये घाट सेक्शन पे चढ़ रही थी और रिवर्स के दरमियान इस तरह का हादसा हुआ। अनियंत्रण होके गाड़ी घाट सेक्शन से नीचे रिवर्स हो गई और अनियंत्रण होकर पलटी खा गई। इसमें मौके से ड्राइवर भाग गया है और पुलिस और आसपास के ग्रामीणों ने वहां पे मदद की और इन लोगों को उपचार के लिए जिला चिकित्सालय और जहां भी आसपास का क्षेत्र है वहां पे उपचार के लिए इन लोगों को लाया गया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका यूनुस इस जानकारी के लिए। यूनुस समाचार प्लस संवाददाता प्रतापगढ़ से जानकारी हम तक पहुंचा रहे थे। अब आप इस समझिए हादसा कैसे पेश आया। ये क्रूजर थी, ये घाट सेक्शन के ऊपर चढ़ रही थी, बहुत ज्यादा इसमें सवारियां भरी हुई थी। क्रूजर में इतनी जान नहीं थी कि उस पहाड़ी पर, उस घाटी पर वो चढ़ पाए। अचानक से गाड़ी अपनी पूरी ताकत लगाने के बाद भी उस घाटी पर नहीं चल पाती है और फिर रिवर्स आना शुरू होती है और रिवर्स आने के दौरान ये गाड़ी अनियंत्रित होती है, पलट जाती है और पलटने से 2 लोग तो इसके नीचे कुचलकर मारे जाते हैं और बाकियों की हालत क्या है ये तस्वीरों में आप देख पाएंगे। 10 लोग इसमें घायल हुए, 22 लोग इसमें भरे हुए थे, ठूस ठूस कर सवारियों को इसमें भरा गया था और ये बड़ा आम है वहां होना, चाहे आप एमपी की तरफ से प्रतापगढ़ आ रहे हो, चाहे आप चित्तौड़ की तरफ से आ रहे हो, चाहे बांसवाड़ा की तरफ से आ रहे हो, आप किसी भी तरफ से आ रहे हो, ये सामान्य है वहां पर। और ये जो सामान्य है ये अच्छा नहीं है, प्रशासन को चाहिए कि इसके ऊपर कार्रवाई की जाए। और सबसे बड़ी बात यह कि क्रूजर चालक जो था वो जैसे ही हादसा होता है मौके से भाग खड़ा होता है। फिलहाल इन तमाम सवारियों का जो घायल हैं इलाज अलग अलग अस्पतालों में जारी है।